स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेकर्स फ्रॉम गोवा का क्वेश्चन आंसर। तो होप आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वीडियो है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? गोवा के बुजुर्ग लोग गोवा के बुजुर्ग लोग क्या बोलते थे? ठीक है। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डे। उन लोग बोलते थे, वो पुराने दिन को याद करते थे, पोर्चुगीज डे के। एंड दे लव्स ऑफ ब्रेड एंड लोव्स, ठीक। और वो बोलते अपने ब्रेड के लव्स और लोव्स के बारे में बहुत बात बोलते थे। तो राइटर अपने बुजुर्ग लोग से सुना करते थे कि उसका गोवा में किस तरह का ब्रेड बनता था, ठीक है। द राइटर से दैट द ईटर ऑफ लोव्स हैव लेफ्ट बट द मेकर स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। हो सकता है जो खाने वाले लोग थे उस दिन पोर्चुगीज टाइम के, मतलब पोर्चुगीज लोग आज भी खत्म हो गए हैं, बट मेकर्स आज भी हमारे साथ हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड बनाना बहुत पॉपुलर है? ठीक है। यस, ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेरेटिव स्टेटमेंट दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे लीविंग द मेकर बिहाइंड, ठीक है। हो सकता है इस स्टेटमेंट से पता चलता है, उसमें बोला जा रहा है कि ईटर जो पोर्चुगीज लोग थे, जो कि मेन वो बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, उन लोग हो सकता है चले गए हैं, मतलब फादर चले गए, मे बी द सन स्टिल एग्जिस्ट, और वो गोवा में एज अ बेकर की तरह ब्रेड बना रहा है, ठीक है। अवे लीविंग द मेकर्स बिहाइंड, देयर आर मिक्सचर मोल्डर्स एंड द वन हु बेक द लोव्स। द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस मतलब भट्टी के बोलते हैं, स्टिल एग्जिस्ट देयर, ठीक है। बोला जा रहा है टाइम टेस्टेड फर्नेसेस आज भी जल रहा है, भट्टियां गोवा में आज भी जल रही है जिसपे कि ब्रेड बेक किया जाता है। व्हाट इज अ बेकर कॉल्ड? गोवा में बेकर को क्या बोलते हैं? द बेकर इज कॉल्ड द पैटर इन गोवा। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर कब आता था? The baker would come twice a day, once early in the morning and the second time when he returned after the selling the stuff. दो बार आता था बेकर। एक तो अब फर्स्ट मॉर्निंग में जबकि वो सामान लेके ब्रेड लेके बेचने आता था, दूसरे टाइम वो जब वो खाली करके रिटर्न करता था अपने स्टफ्स को। फिर व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, जब वो अपने सारे सामान बेच के जाता था तब वो आता था। द चिल्ड्रन अक्यूट, बच्चे लोग भागते थे उसको मीट करने के लिए। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स। जो बेकर लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रेड बैंगल्स लेके आते थे बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों उनसे मीट करना चाहते थे ताकि वो जल्दी से अपना ब्रेड बैंगल्स ले सके। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? हाउ डू यू नो दिस? ब्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा की लाइफ के लिए, कैसे पता चलता है? यस, ब्रेड इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। इट इज नीडेड फॉर मैरिज, गिफ्ट्स, पार्टीज एंड फीस्ट, ठीक है। वो एज अ गिफ्ट लोग देखते थे, एज अ गिफ्ट के रूप में शादियों में, और पार्टीज में भी ब्रेड रहते थे, और पिकनिक में भी ब्रेड रहते थे। ब्रेड इज ऑल्सो नीडेड बाय अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविच ड्यूरिंग हर डॉटर एंगेजमेंट। ब्रेड की ज़रूरत कब होती थी? जब लड़की की एंगेजमेंट में डॉटर की मतलब मदर लोग उस टाइम सैंडविच बनाती थी अपने बच्चों की एंगेजमेंट के लिए। Thus, it is necessary to have bread for every occasion, because of which the presence of baker furnaces in the village is very important. और इसलिए हर ओकेजन के लिए बेकर्स का फर्नेसेस होना विलेज में बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि बेकर्स बेकरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है गोवा के लिए। हु इनवाइट्स अ कमेंट ही ड्रेस लाइक अ पैटर व्हाई? ठीक है। कौन किसको कमेंट मिलता था कि वी अदर ड्रेस लाइक ए पैटर, कि पैटर की तरह मतलब बेकर्स की तरह ड्रेस किया हुआ है। एनी पर्सन हु इज वेयरिंग हाफ पैंट which reaches just below the knee invites a comments. This is because a baker knew as a pattern used to dress like that. किसी का भी जो हाफ पैंट मतलब होता जिसका नी तक छूता था, ठीक है, जिसका हाफ पैंट नी तक छूता था, उसको यही कमेंट मिलता था कि ये एज अ पैडर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का पैडर मतलब बेकर्स लोगों का यही ड्रेस होता था।
Clear? What did the baker mean to narrate during the childhood? How many times did he pay a visit? The baker or padder was an important person in the author's life. ठीक है, he was treated like a friend. ठीक है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता था? ठीक है, he treat like a friend. He used to come twice a day, once in the morning to celebrate, and then while returning after empty द बास्केट. 2 बार आता था, एक बार बेचने के लिए, दूसरा जब उसका बास्केट खाली हो जाता था, एम्प्टी. ठीक है. द ऑथर यूज्ड टू रन टू मीट हिम इन ऑर्डर टू टेक द ब्रेड बैंगल्स. जो ऑथर है वो इसलिए भागते थे ताकि वो ब्रेड बैंगल ले सके. ही चैटेड एंड गॉसिप विद हिम. ठीक है, उससे बातचीत भी करते थे, किससे? बेकर से. तो अपने चाइल्डहुड के बारे में बेकर ने सॉरी नरेटर ने बोला है. बेकर में नरेटेड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री? बेकर कैसे आता था? द बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री विद a झक झक sound on a specially made bamboo stuff. One hand supported the basket on his head and other banged with bamboo on the ground. He would greet the lady of the house and then place the basket on the bamboo. किस तरह म्यूजिकल एंट्री के साथ वो आता था? एक झकझक साउंड के साथ आता था और उसके हाथ में 2 डंडे रहते थे. एक तो सपोर्ट करता था बास्केट ऑन हिज हेड और दूसरा ऑन द ग्राउंड. और वो ग्रीट द लेडी मतलब जो घर की लेडीज होती थी उसको नमस्ते नमस्ते बोलता था. एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू. और अपना बास्केट को उस बैम्बू के सहारे पे वो रख देता था. इस तरह वो एंट्री लेता था जब वो आता था. When did the baker collect his bill? What show the baker was were prosperous? ठीक है, कब वो आता था पैसे लेने के लिए? वो क्या क्या होता था बेकर्स यूजुअली कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. वो रोज रोज पैसे नहीं लेता, वो एट द एंड ऑफ मंथ में पूरे महीने का पैसे लेता था. ठीक है. In household, the baker monthly account used to be recorded in the small bill in pencil. और पेंसिल से एक किसी दीवार पे उसका सारा हिसाब लिखा जाता था. बेकिंग वाज़ अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस इन दोज़ डेज़. और बेकिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बोला जाता था उस टाइम पे. देयर फैमिलीज़ नेवर स्टार्व्ड. और जो बेकर्स होते थे उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं स्टार्व मतलब भूखे नहीं रहती थी. देयर प्लम्प बॉडी शो दैट दे वर प्रॉस्पेरस. और उसका जो एक प्लम्प मतलब बहुत मोटा-सा बॉडी रहता था, उससे शो करता था कि उसकी बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस या उन्नति कर रही है या प्रॉफिटेबल है. क्लियर? डिस्क्राइब द चेंज इन द ड्रेस ऑफ बेकर और द पैटर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम. पहले तो उन लोग एक क्या पहनते थे? जो कह रहे कैसे चेंजेस आया उन लोग के ड्रेस में बेकर्स लोगों की. In old days, during the Portuguese rule, the baker or breadstill have a peculiar dress. It is known as the isobar. It's as a single piece long from reaching down to the knee. ठीक है. These days, a pattern wear short and trousers which are shorter than a full length and the longer than a half pant. ठीक है. पहले तो एक फ्रॉक तरह का वो पड़ता था पहनते थे उन लोग और एक सिंगल फ्रॉक रहता था और उनके नी तक जाता था. और अब आजकल के क्या पहनते हैं? शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं शॉर्टर देन फुल लेंथ मतलब नी के नीचे रहता है उनका पैंट. ठीक है? घुटने के नीचे तक उन लोगों का पैंट रहता था. क्लियर? लॉन्गर देन अ हाफ पैंट. Why would the children do not even care to brush their teeth or wash their mouth properly? ठीक है? बच्चे लोग क्यों नहीं ब्रश तक करते थे उस ब्रेड को खाने के लिए. The jingle thirds of the pattern and his musical entry in the morning would wake up the children from the sleep. जब मतलब बेकर्स आते थे एक म्यूजिकल एंट्री लेके आता था उस समय बच्चे लोग जाग जाते थे. ठीक है. दे वुड रन टू ग्रीट एंड मीट हिम. वो दौड़ के भागते थे उससे मिलने के लिए ताकि वो ब्रेड बैंगल्स ले सके. दे डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश द टीथ और वॉश देयर माउथ. टाइगर नेवर ब्रश देयर टीथ. उन लोग सोचते थे क्या ही जरूरत है टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता था. There was no need of doing any such thing. कोई ज़रूरत नहीं ब्रश करने की. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after. और वो लोग कहते थे कि अभी ब्रेड के साथ जो लोग चाय पिएंगे उससे गरम गरम चाय सारा चीज साफ कर देगा. क्लियर?
अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।